चलिए पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग को पढ़ना क्या चीज़ है? कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ठीक है, चार चीज़ हम लोग को पढ़ना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या चीज़ पढ़ना है? चार चीज़ पढ़ना है। कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ये चार चीज़ हम लोग को पढ़ना है। अब सबसे पहले क्या चीज़ स्टार्ट करते हैं? कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट स्टार्ट कर लिए। अब कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है इरिडीमेबल, दूसरा क्या चीज़ हो गया? रिडीमेबल। अब इरिडीमेबल के लिए क्या फॉर्मूला होता है? इंटरेस्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट के लिए केडी हम लोग यूज़ करते हैं, तो इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड इंटू 1 माइनस टैक्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट के लिए हम लोग क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं? केडी यूज़ करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए केपी यूज़ करेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर के लिए केई यूज़ करेंगे। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के लिए केआरई यूज़ करेंगे। इस तरह से हो गया। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट में क्या चीज़ था? केडी। इरिडीमेबल के लिए क्या चीज़ हो गया? इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड 1 माइनस टैक्स। अब केडी को हम लोग क्या चीज़ बोलेंगे यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ डेट। आई से क्या हो चीज़ हो जाएगा? इंटरेस्ट। एनपी से नेट प्रोसीड और करेंट मार्केट प्राइस। ये हो गया। फिर टैक्स टी से क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डेट में हम लोग क्या चीज़ पढ़े हैं? कॉस्ट ऑफ डेट में पढ़े हैं इरिडीमेबल के लिए और दूसरा रिडीमेबल के लिए। इरिडीमेबल के लिए क्या चीज़ हो गया? कॉस्ट ऑफ डेट में इंटरेस्ट बाय एनपी इंटू 1 माइनस टैक्स, जहाँ पे केडी क्या चीज़ हो गया? कॉस्ट ऑफ डेट। आई से क्या हो गया? इंटरेस्ट। एनपी से क्या हो गया? नेट प्रोसीड और करेंट मार्केट प्राइस। टी से क्या चीज़ हो गया? टैक्स। इस पे हम लोग एक सम्स करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1। 5 years ago, Sona Limited issued 12% irredeemable debenture at 103 रुपया at 3 premium to their par value of ₹100। तो यहाँ पे पार वैल्यू कितना हो गया? 100, मतलब फेस वैल्यू कितना आ गया? 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था, प्रीमियम पे इशू हुआ है तो 103 हो गया। बट करेंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस डिवेंचर इज़ 94। तो करेंट मार्केट प्राइस कितना है शेयर डिवेंचर का? 94 है। इफ़ द कंपनी पेज कॉर्पोरेट टैक्स एट द रेट ऑफ 35%, व्हाट इज इट्स करेंट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैपिटल। तो इसका करेंट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैपिटल कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो बनाते हैं इलस्ट्रेशन 1। सबसे पहले इंटरेस्ट का रेट कितना है? 12%। इंटरेस्ट का रेट कितना हो गया? 12%। फिर फेस वैल्यू कितना है? 100। करेंट मार्केट प्राइस कितना है? 94। तो मार्केट प्राइस 94 हो गया। टैक्स कितना दे रखा है सम्स में? टैक्स है 35%। तो हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ डेब्ट का फॉर्मूला क्या होता था? इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड इंटू 1 माइनस टैक्स। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अगर 12% इंटरेस्ट से हैं तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 12, क्योंकि फेस वैल्यू पे हम लोग करते हैं, तो 100 इंटू 12%, तो कितना आ जाएगा? 12। इंटरेस्ट में क्या आ गया? 100 इंटू 12%, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट क्या चीज़ से निकालते हैं? हमेशा फेस वैल्यू से। अब नेट प्रोसीड में कितना दे रखा है? नेट प्रोसीड, तो नेट प्रोसीड में हम लोग क्या लेते हैं? करेंट मार्केट प्राइस, तो ये दे रखा था 94। फिर 1 माइनस टैक्स कितना परसेंट है? 35%।
तो ये आ गया 12/94 इंटू 0.65। तो 12/94 इंटू 0.65, तो ये आ गया 8.29%। तो हम लोग बोल सकते हैं 8.30%। तो कॉस्ट ऑफ डेट कितना आ गया इसमें? 8.30%। एक बार रिवीजन करते हैं फॉर्मूला को। कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला क्या होता था? इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड इंटू 1 माइनस टैक्स। किस तरह का डेब्ट के लिए? जो इरिडीमेबल हो। इरिडीमेबल हो तो उसके लिए क्या चीज़ आ गया फॉर्मूला? ये। तो सम्स नंबर 1 हो गया। अब रिडीमेबल डिबेंचर के लिए देखते हैं। रिडीमेबल डिबेंचर के लिए कॉस्ट ऑफ डेट क्या चीज़ हो जाएगा? इंटरेस्ट तो होगा ही, फिर 1 माइनस टैक्स तो रहेगा ही, इसमें प्लस हो जाता है रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर होल डिवाइड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। ये हो गया फॉर्मूला। रिडीमेबल डिबेंचर में रिडीम हो जाएगा एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो इसलिए यह फॉर्मूला क्या आ जाता है? इसमें रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड को डिवाइड करते हैं, कितना दिन में रिडीम होना है उससे करते हैं। चलो, तो के डी यहाँ पे क्या चीज़ हो गया? कॉस्ट ऑफ डेट। आई फॉर इंटरेस्ट, टी फॉर टैक्स। ये एन पी से क्या चीज़ हो गया था? नेट प्रोसीड या करेंट मार्केट प्राइस। एन पी से क्या चीज़ था? नेट प्रोसीड या करेंट मार्केट प्राइस। तो यहाँ एक एक्स्ट्रा आ गया आर वी, तो आर वी का क्या चीज़ हो जाएगा? रिडेम्पशन वैल्यू। आर वी क्या चीज़ आ गया? रिडेम्पशन वैल्यू हो गया। ठीक है, अब एक सम, तो पहले ये लर्न कर लो। यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस टैक्स, तो ये तो करते ही हैं, प्लस रिडेमेबल वैल्यू रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, कितने ईयर में ये क्या चीज़ हो रहा है? रिडीम हो रहा है, वो हो गया, डिवाइड बाय आर बी प्लस एन पी का एवरेज। आर बी और प्लस एन पी का क्या चीज़ हो गया? एवरेज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में हम लोग बनाने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। अ कंपनी इशूड 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1/4/2017 टू बी मैच्योर्ड ऑन 1/4/2012। 17 में क्या चीज़ हो रहा है? इशू। मैच्योर्ड कब होगा? 22 में। तो कितने ईयर हो गया? 17 से 22 कितना हो गया? 5 ईयर। द डिवेंचर विल बी रिडीम ऑन मैच्योरिटी। ये जो है रिडीम कब हो जाएगा? मैच्योरिटी, मतलब 1/4/2022 को क्या हो जाएगा? रिडीम हो जाएगा। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एज्यूम टैक्स कितना दे रखा है? 35%। इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो इंटरेस्ट का रेट कितना परसेंट था दे रखा? 10%। और रिडीम्शन कितना? कुछ नहीं दे रखा है तो हम लोग कितना पे रिडीम कर देंगे? एट पार, मतलब 100 पे। अगर कुछ नहीं दे रखा होगा तो रिडीम्शन कितना पे हो जाएगा? 100 पे हो जाएगा। और नेट प्रोसीड में क्या चीज़ आ जाएगा? 100 क्या चीज़ है? फेस वैल्यू है। 10% प्रीमियम पे इशू हुआ है तो कितना हो जाएगा? नेट प्रोसीड कितना हो जाएगा? 100 प्लस प्रीमियम के लिए कितना आ गया? 10। तो ये कितना आ गया? 110। एन कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 2017 से लेके 2022, तो कितना ईयर हो गया? 5 ईयर। कितना हो गया? 5 ईयर। टैक्स का रेट कितना दे रखा था सम्स में? 35%।
टैक्स का कितना दे रखा था 35%। तो अब ये कौन सा डिवेंचर है, रिडीमेबल या इरिडीमेबल, तो कौन सा है, रिडीमेबल डिवेंचर है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट का फॉर्मूला इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस RV माइनस NP होल डिवाइड बाय N, RV माइनस NP डिवाइड बाय N होल डिवाइड बाय RV प्लस NP का एवरेज कर देते हैं डिवाइड बाय 2। तो इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 10%, तो 10 आ गया। यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर कितना दे रखा है, इस सम्स में नंबर ऑफ़ शेयर कितना दे रखा है, 10,000 इशू हुआ है। हम लोग एक शेयर के लिए भी निकालेंगे ना, अगर हम लोग एक शेयर के लिए भी निकालेंगे तभी सेम ही आंसर होगा। तो हम लोग एक शेयर के लिए निकालते हैं तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.35 प्लस RV कितना दे रखा हुआ था 100। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग क्या मानेंगे, मैच्योर हो रहा है एट पार, माइनस NP कितना हो गया 110 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कितना था 5। अब होल डिवाइड बाय कर कितना कर देंगे 100 प्लस 110 डिवाइड बाय 2। तो 10 इंटू 0.65 प्लस -2 प्लस -2, ये हो गया 10 प्लस -2 होल डिवाइड बाय कितना आ गया 105। सॉल्व करते हैं 10 इंटू 0.65 -2 डिवाइड बाय 105, तो ये आ गया 4.28%। ठीक है, तो ये सेकेंड नंबर का सम्स क्या चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। अ कंपनी इशूड 10,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 each on 1/4/2017 टू बी मैच्योर्ड ऑन 1/4/2022। तो कितना ईयर हो गया 17 से 22, दिया गया 5 ईयर। द कंपनी वांट्स टू नो द करेंट कॉस्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग डेब्ट एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द डिवेंचर इज़ 80। जब मार्केट प्राइस दे रखा है 80, तब तो हम लोग कितना लेंगे, मतलब क्या लेंगे, नेट प्रोसीड में 80 लेंगे। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिवेंचर एज्यूमिंग टैक्स इज़ 35%। तो ये दोनों सम्स में क्या चीज़ का डिफरेंस है। उस सम्स में मार्केट प्राइस तो नहीं दे रखा था, उस सम्स में मार्केट प्राइस नहीं दे रखा था, सिर्फ दे रखा था क्या चीज़ की, प्रीमियम पे इशू हो रहा है। क्या चीज़ पे इशू हो रहा है, प्रीमियम पे। तो यहाँ मार्केट प्राइस दे रखा है तो यहाँ पे लेंगे मार्केट प्राइस 80 लेंगे। तो चलो नेक्स्ट सम्स बनाते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 3। सम्स में क्या चीज़ दे रखा था, इंटरेस्ट का रेट इज इक्वल टू 10%, एन इज इक्वल टू 5 ईयर, फेस वैल्यू कितना था 100 था, नेट प्रोसीड कितना आ जाएगा, यहाँ लेंगे करेंट मार्केट प्राइस, तो करेंट मार्केट प्राइस, रिडीमेबल तो वो वैल्यू नहीं दे रखा है तो रिडेम्पशन कितना ले लेंगे 100 पे। हम लोग एज्यूम कर लेंगे क्या चीज़ पे कि 100 पे रिडीम हो गया है। और टैक्स का रेट कितना दे रखा है 35%। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला क्या चीज़ हो गया रिडीमेबल के टाइम में, तो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस RV माइनस NP डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय RV प्लस NP डिवाइड बाय 2, मतलब इसका एवरेज। इंटरेस्ट कितना दे रखा है 10 ही हो जाएगा, 1 माइनस 0.35 हो गया, प्लस RV कितना दे रखा है 100 मानेंगे, NP कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कितना है 5 ईयर है, और RV कितना है 1
चलो आप लोग भी सॉल्व करो और हम भी कर रहे हैं। दिया गया 11.66%। तो इसी के साथ हम लोग का इलस्ट्रेशन 3 हो गया ओवर। ठीक है।